तो हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ गया हूँ आज एक और पार्ट लेकर, 7वां। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, हमने देखा था कि पिछले परमैन ने हमला कर दिया था उस रोबोट के ऊपर, लेकिन जैसे ही परमैन उस रोबोट के ऊपर हमला करता है तभी पता नहीं कहाँ से अचानक से उस रोबोट में इतनी ज़्यादा एनर्जी और शॉक वेव आ जाती हैं कि जैसे ही वह लोग उस रोबोट पर मुक्का मारते हैं उन्हें ज़ोरदार झटका लगता है और वह लोग काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन जैसे ही वह लोग गिरते हैं उसी वक्त परमैन के ऊपर एक ज़ोरदार धमाके से हमला होता है, क्योंकि वह अभी पास में ही था। उसी वक्त उस पर हमला हुआ था और जैसे ही उस पर हमला होता है पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाती है और नीचे मलबे में बदल जाती है। यह देखकर जो अभी अभी पहुंची थी पाको, वह हैरान परेशान होकर ज़ोर से चीखती है, परमैन नहीं। लेकिन उससे पहले ही परमैन के साथ ये हादसा हो चुका था और अब परमैन वहाँ से गायब हो चुका था, क्योंकि मित्सुओ को उन लोगों ने पकड़ लिया था। तभी इनाया अपने हाथों में एक तलवार लेकर उस बाजू को ही काट देती है और मित्सुओ को छुड़ा लेती है। यह देखकर मित्सुओ उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर पाको आ जाती है और परमैन को अपनी बाहों में भरते हुए कहती है, मित्सुओ तुम ठीक हो। और यह बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहती है, मित्सुओ मैं तो डर ही गई थी कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन थैंक गॉड तुम ठीक हो। और यह बोलते हुए वह मित्सुओ को ध्यान से देख रही थी और मित्सुओ काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। वह जानता था कि पाको उसके लिए काफ़ी चिंतित थी और पाको भी जानती थी कि वह मित्सुओ के बिना नहीं रह सकती, और यही इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा जड़ी हुई थी और मित्सुओ को कह रही थी कि मित्सुओ प्लीज़ तुम अब इस तरह की हरकत बिल्कुल मत करना। और यह बोलते हुए वह अपने आंसू पोंछती है और देखती है उस रोबोट को और गुस्से में कहती है कि लगता है तुम अभी भी मानोगी नहीं, और सरकार ने तुम्हें पैसे दिए थे काम करने के लिए और अब तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो। तभी इनाया को देखते हुए पाको कहती है, मुझे लगता है तुम इनाया होगी जो सरकार ने तुम्हें रखा है। तभी इनाया कहती है, हाँ लेकिन मैं अब सरकार की कोई गुलाम नहीं हूँ और मैं अब सरकार के लिए काम नहीं करूँगी। और यह बोलते हुए वह आर्यन के पास आती है और आर्यन के चोटों को देखने लग जाती है और कहती है, मित्सुओ मैं तुम्हारा इलाज करने लगती हूँ। तभी मित्सुओ हैरानी से कहता है, तुम मेरा नाम मत लो, यहाँ पर कोई मुझे नहीं जानता। लेकिन तभी पाको उसे घूर कर देखती है तो मित्सुओ थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो पाको, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ हूँ और मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या सोचता है या क्या कहता है। बस मैं अपने आप को ही ठीक समझता हूँ और मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। और यह बोलते हुए वह काफ़ी ज़्यादा भावनाओं से भरा हुआ था, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा उसको मज़ा आता है यह सोचकर कि वह लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मित्सुओ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस वह जल्दी से उठने की कोशिश करता है। वह लड़खड़ाते हुए उठता तो है, लेकिन वह फिर से गिरने वाला होता है कि तभी इनाया उसे पीछे से पकड़ती है। तभी इनाया को वह कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और यह बोलते हुए वह अपनी आँखों को फिर से रोबोट की तरफ करता है। वह जानता था कि वह रोबोट इतना ताकतवर है कि वह उसको ख़त्म कर सकता है, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने रोबोट को नहीं ख़त्म किया तो आज उसकी मृत्यु तय है, और वह नहीं चाहता था कि वह इतनी जल्दी मरे। इसीलिए वह पाको को कहता है, प्लीज़ पाको तुम ज़रा पीछे हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लग जाए, और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं यह सब सहन नहीं कर पाऊँगा। और यह कहते हुए मित्सुओ को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वह अब क्या कहे, लेकिन वह बोल चुका था जो भी बोलना था। तभी पाको हैरानी से मित्सुओ की तरफ देखती है और कहती है, मित्सुओ
यह तुम क्या बोल रहे हो? तभी मित्सुओ कहता है, कुछ नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखो। और यह बोलते हुए वह मित्सुओ को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि मित्सुओ उसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा था। उसने नहीं सोचा था कि मित्सुओ इतना साफ दिल का इंसान है। तभी मित्सुओ घबराते हुए कहता है, पाको, अभी इसके अंदर बहुत ऊर्जा बाकी है। मुझे नहीं लगता कि यह इतनी जल्दी इसका रोबोट टूटेगा, और मैं इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुम्हें से विनती करता हूँ कि प्लीज़ इनाया को लेकर यहाँ से निकलो, और पायन और बूबी को भी यहाँ से निकालो। मैं अभी इसका काम तमाम करके आता हूँ। यह बोलकर वह जल्दी से अपना परमैन सेट, बोले तो गोल्डन परमैन सेट निकालता है। और जैसे ही उसका गोल्डन परमैन सेट बाहर आता है, उसी वक्त वहाँ पर पूरी हलचल सी मच जाती है, क्योंकि परमैन की इस तरह की हरकत ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा दिया था। और मित्सुओ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ख़तरनाक हमला हो सकता है, लेकिन मुझे मानना पड़ा कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। तभी वह साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मित्सुओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारी कंपनी भी इसीलिए बर्बाद की क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक और हो चुके हो, और हम साइंटिस्टों के लिए तुम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से भरे हुए हो, और हम जब तक यहाँ से निकल नहीं सकते जब तक कि तुम मर ना जाओ। और यह बोलते हुए वह मुस्कुराकर देखने लग जाते हैं। तभी मित्सुओ देखता है कि वहीं से बगल में एक और पांडा जैसा रोबोट आ रहा है। यह देखकर मित्सुओ हैरानी से कहता है, इतना बड़ा रोबोट कैसे? और तभी मित्सुओ हैरानी से घबरा जाता है, क्योंकि वह देखता है कि उस रोबोट के पास मिस सुमिरे होशिनो, उस रोबोट के हाथों में मिस सुमिरे होशिनो होती हैं। यह देखकर मित्सुओ हैरानी से चीख पड़ता है। तभी इधर मिस सुमिरे होशिनो जब परमैन और पाको और सभी को देखती हैं तो वह उदास हो जाती है। तभी इधर हमारी पाको की रोबोट यानी मिस सुमिरे होशिनो उदास जब हो रही थी, तभी रोबोट को देखते हुए हमारी पाको कहती है, मिस सुमिरे, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको बचा लेंगे। और यह बोलते हुए उसकी नज़रें इतनी भयानक तरीके से गुस्से से उबल रही थी कि वह भी समझ सकती थी कि अब क्या होने वाला है। और इधर मित्सुओ हमारा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उसने नहीं सोचा था कि यह लोग इतने ज़्यादा खतरनाक होंगे कि ये सीधे मित्सुओ यानी हमारी मिस सुमिरे होशिनो को ही पकड़ लेंगे। यही सोचते हुए वह काफ़ी ज़्यादा क्रोधित था, लेकिन वह जानता था कि जब तक वह मिस सुमिरे उनके हाथ में है तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकता। और यही सोचते हुए वह घबराया हुआ था, लेकिन उसके घबराने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसी वक्त हमारी मिस सुमिरे होशिनो की ऊपर हमला करते हुए वह रोबोट कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, क्योंकि यहाँ जब हमारी मिस सुमिरे यहाँ पर मरेंगी तब सबको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन है ऐसा जो मिस सुमिरे तक को ख़त्म कर सकता है। और यही सोचते हुए वह काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। इधर मिस सुमिरे होशिनो काफ़ी बुरी हालत में थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का यह आदमी इतना भयानक हो सकता है। और यही सोचते हुए वह काफ़ी ज़्यादा क्रोधित भी थी, लेकिन क्रोधित होने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मित्सुओ काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में था। और इधर मित्सुओ को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, और वह घबराए हुए नज़रों से मिस सुमिरे होशिनो को ही देख रहा था। मित्सुओ नहीं चाहता था कि मिस सुमिरे होशिनो को कुछ भी हो, क्योंकि वह इतनी बड़ी सुपरस्टार थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो पूरे के पूरे जापान में ही तहलका मच जाता। और वह नहीं चाहती थी कि
तहलका मचे और इधर पाको और ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि वह उसकी ही रोबोट थी। अगर रोबोट को कुछ हो जाता तो वह क्या करेगी। तो गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।